हेलो एवरीवन। चलिए, आज के बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम चार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो सिंगल लेक्चर में पढ़ेंगे। ये सिंगल लेक्चर काफी है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में, और आपको फ्यूचर में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रायल बैलेंस को देखते हो ना, तो ये चीजें वहां पर डायरेक्टली लिखी हुई नहीं रहती कि प्रीपेड कितना, आउटस्टैंडिंग कितना। ये आपको अंडरस्टैंड करना होता है उस ट्रायल बैलेंस को देखकर। तो चलो, आज हम इस सारी चीजों को कवर करने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके अकाउंटिंग एंट्री को कवर करने वाले हैं, इसके इफेक्ट को कवर करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इनका इंपैक्ट क्या जाता है, इफेक्ट क्या जाता है। प्लस हम इसके साथ में नेक्स्ट ईयर ट्रीटमेंट भी देखने वाले हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं इससे रिलेटेड। तो ये सारी चीजें होने वाली है आज के एक सिंगल लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम। ये आप 11th में पढ़ते हुए आते हो, 11th से पढ़ते हुए आते हो, लेकिन हम जब एडवांस लेवल पर जाते हैं ना, तो इसी कॉन्सेप्ट का एडवांस लेवल आ जाता है, और वहां पर हम स्ट्रगल फेस करते। क्यों करते? क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट भूल चुके होते हैं। हमें याद तो रहता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब अकाउंटिंग एंट्री पास करने की बात आती है, तब हम स्टक हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। तो उन छोटी छोटी बातों को, उन सारे की कॉन्सेप्टों को हम आज कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि आपने एक्सपेंसेस आज पेड कर दिए, लेकिन वो रिलेटेड किस ईयर से, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं। इट मींस एक्सपेंसेस का पेमेंट आपने कर दिया, लेकिन वो रिलेटेड किससे, नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम किस केस में जनरेट होती है, ये भी देख लेते हैं। तो आपने 11th में पढ़ा होगा, पीरियोडिक सिस्टम पढ़ा होगा, एक आपने अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ा होगा आपने? अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? पीरियोडिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जिस पीरियड के इनकम और एक्सपेंसेस है, उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। जिस पीरियड के इनकम और एक्सपेंसेस है, उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर आपका एक्सपेंसेस या इनकम फ्यूचर पीरियड का हो, तो वो फ्यूचर ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना? ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। तो दो सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के, एक होता है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट कवर होते हैं ना आपके, ये अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में एप्लीकेबल होते हैं। कैश सिस्टम में तो हम अकाउंटिंग एंट्री कब करते हैं? जब हम कैश का पेमेंट करते हैं। तो वहां पर तो हमारा कुछ भी प्रीपेड नहीं होता, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, अक्रूड नहीं है, अनअक्रूड नहीं है। मतलब ये सारी चीजें कहां काम आने वाली है? आपके अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में काम आने वाली है। चलिए समझते हैं इसको। मैंने ये दो चीजें लिखी, हम लिंक करेंगे एक एग्जाम्पल से। अब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रायल बैलेंस भी देखना सिखाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई नहीं बोलेगा कि प्रीपेड क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है, अक्रूड क्या है, अनअक्रूड क्या है। आपको तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रायल बैलेंस देख के ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करना होती है। चलो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से ये चारों कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ट्रायल बैलेंस है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, और मैं एक आइटम ले रहा हूं, सिंगल आइटम, जिससे हमारा पूरा काम हो जाएगा, रेंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? रेंट। ये रेंट लिखा मैंने यहाँ पर $10,000। क्या लिखा मैंने? रेंट आ रहा है आपके ट्रायल बैलेंस में $10,000। ठीक। अब मैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पर बता देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है, 12 मंथ का है।
ठीक है, कहां से कहां तक? जैन टू दिसंबर। हम क्या मान के चल रहे हैं? जैन टू दिसंबर, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है। अब आपको एक बार रीड कर लो। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं हम, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट अप्लाइड होता है इसमें, है ना। अकाउंटिंग पीरियड क्या है आपका? अकाउंटिंग पीरियड है आपका 12 मंथ का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ये आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? रेंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक रेंट दिखाई दे रहा है। चलिए, आप यहाँ पर एनालिसिस करके बताइए। यहाँ पर आपको सोचना है 2 मिनट, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस देखना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई नहीं बोलता आउटस्टैंडिंग वगैरह, आपको सोचना है ना इसमें। इसमें क्या है आपका? रेंट आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अक्रूड है, अनअक्रूड है, क्या है इसमें से? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। क्या कुछ रेंट आपका यहाँ पर अक्रूड अनअक्रूड है? चलो मैं एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। आपका जो रेंट है, एनुअल रेंट कितना है? आपका एनुअल रेंट है $12,000। कितना है? $12,000 पर ईयर। ये एक साल का रेंट कितना है आपका? $12,000 है। ठीक है, अब आपने क्या देखा यहाँ पर? आपने देखा यहाँ पर आपके ट्रायल बैलेंस को। अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कोई नहीं बताता कि क्या है ये, आपको ट्रायल बैलेंस देख के अंडरस्टैंड करना होता है। चलिए, जो भी लिख रहे हैं पूरा लिखे। कोई बोल रहा है आउटस्टैंडिंग, कोई बोल रहा है अक्रूड, लेकिन क्या इनकम या एक्सपेंसेस, ये भी तो बताओ साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंस, इनकम, क्या है ये चीज? चलिए, तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, कुछ बोल रहे हैं अक्रूड इनकम, कुछ बोल रहे हैं अनअक्रूड इनकम। ठीक है, तो मिक्स ऑफ आंसर्स हैं। मुझे पता है ये प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक कवर करता हूं। अब देखो, सबसे पहली चीज आपको ट्रायल बैलेंस देख के क्या समझना होता है? कहां लिखा हुआ है? रेंट लिखा हुआ है आपके क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट क्या होती है? आपकी इनकम। तो जिन बच्चों ने यहां पर इनकम आंसर किया है वो एकदम करेक्ट है। रेंट आपका कहां लिखा हुआ? इनकम। आपको ऐसे ट्रायल बैलेंस से देख के, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके सामने ट्रायल बैलेंस आ जाता है, तो आपको देख के समझना है। कोई आपसे नहीं बोलेगा कि रेंट आपकी इनकम है, यहां से आप देख के समझ जाओ। क्रेडिट में लिखा है, इट मींस क्रेडिट क्या होती है? आपकी इनकम क्रेडिट होती है। ठीक, चलो, तो जिसने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया वो आंसर गलत है। अब यहां पर आते समझते हम कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितना है? 12 मंथ का। हमारा इस अकाउंटिंग पीरियड का इनकम कितना हुआ? 12,000 का इनकम है। कितना इनकम है? 12,000 का इनकम है। यानी कि चाहे हमने ये रिसीव्ड किया हो या ना किया हो, हमें 12,000 का इनकम बुक करना पड़ेगा। करेक्ट है ये सब? चलो, हमने आज की डेट तक कितना इनकम बुक कर लिया है? ट्रायल बैलेंस में देखो, आपने कितना इनकम अभी तक बुक कर लिया? 10,000 का इनकम बुक कर लिया। यानी कि आपको 2,000 का इनकम बुक करना पड़ेगा ना। आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आपको भले कैश नहीं मिला है, लेकिन आपको इनकम तो बुक करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे इस केस में? इस केस में आप 12,000 इनकम बुक करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? बड़ी सी सिंपल सी बात है, आपको 2,000 की इनकम और बुक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2,000 की इनकम बुक करना पड़ेगी। तो क्या करोगे उस केस में? अकाउंटिंग एंट्री, आप 2,000 से रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। क्या कर दोगे? रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। कितनी अमाउंट से? 2,000 से। तो देखो आपका रेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? टोटल 10,000 से ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है, 2,000 से और हो जाएगा, तो टोटल आपका 12,000 हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन आप सोचो, आप यहां पर क्रेडिट तो कर रहे हो, लेकिन क्या आपको अभी कैश मिल रहा है? क्या नहीं, कैश नहीं मिल रहा। कैश मिल रहा होता तो यहां पर वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। हमने तो ट्रायल बैलेंस बना दिया है। हम तो क्या बना रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हमारी आज तक इनकम कितनी बुक हो चुकी है। तो हमने अभी तक कम इनकम बुक करी है, तो हमने क्या करा? एक अकाउंटिंग एंट्री पास करी $2,000 की, और रेंट बुक कर लिया। डेबिट तो करना पड़ेगा ना कुछ, क्या करे? डेबिट। अक्रूवल और कैश सिस्टम में ये डिफरेंस है। कैश सिस्टम में जब हम कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, है ना, जब कैश में पेमेंट करते हैं या कैश रिसीव्ड होता है, तभी अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो हमें कुछ ना कुछ तो डेबिट करना पड़ेगा ना। क्या डेबिट करें? देखो यही पॉइंट है, डेबिट क्या करे? कुछ तो करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, रेंट आपकी इनकम है, यानी कि आपने कुछ रेंट पर दिया होगा। फॉर एग्जांपल, आपने फर्नीचर रेंट पर दिया है, प्लांट एंड मशीनरी रेंट पर दी है, यानी कि आपको $2,000 लेना है। क्या है? $2,000 आपको लेना है। जब भी आपको किसी से कुछ लेना होता है, वो आपकी असेट्स होती है, और असेट्स क्या होती है? असेट्स डेबिट होती है। ठीक है ना?
असेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। तो आप क्या करोगे, असेट्स अकाउंट को डेबिट करोगे। तो मैं देखो साइड में लिख देता हूं, यहाँ पर आप क्या डेबिट और क्रेडिट कर रहे हो, यहाँ पर असेट्स डेबिट कर रहे हो, यहाँ पर आप इनकम को क्रेडिट कर रहे हो। अब इस असेट्स का क्या नाम दे, आप जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम देने के लिए आप फ्री हो, कोई यहाँ पर टेंशन नहीं है। नहीं, प्रीपेड नहीं, देखो हमें यहाँ पर इनकम मिल रही है ना, ये तो हमारी इनकम है। हम तो हमारी इनकम कितनी है टोटल, 12,000 की इनकम है हमारी, लेकिन अभी तक हमने कितनी बुक करी है, ओनली 10,000 इनकम बुक कर रही है। तो हमें और इनकम बुक करना पड़ेगा ना। तो देखो हमने यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री पास कर ली है। आपको कभी भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अकाउंटिंग एंट्री करते समय बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सारी चीजें सही कर देते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं डेबिट क्या करे। तो मैं आपको बता दूं, आप फ्री हो डेबिट करने के लिए, आपका वो असेट्स अकाउंट होगा, जो भी आप जिस नाम से डेबिट करोगे वो आपका क्या होता है, असेट्स अकाउंट होता है। तो बताओ आप जनरल लाइफ में क्या बोलते हो, रेंट रिसीवेबल बोलते हो, क्या बोलते हो, रेंट रिसीवेबल बोलते हो, है ना। आप अगर ऑफिस में हो और कुछ अकाउंट का नाम देना तो आप क्या बोलोगे, रेंट रिसीवेबल। इस टर्मिनोलॉजी को कोई भी पढ़ के, कोई भी पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि हमें रेंट मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है, रेंट रिसीवेबल। अल्टीमेटली जब आप इसको ग्रुपिंग करोगे, कहां ले जाओगे इसको, इसका जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे, जब आप टेली में भी अगर अकाउंट ओपन करोगे तो इसको क्या कहां क्लासिफाई करोगे, असेट्स अकाउंट है आपका, क्या है, असेट्स। आपको $2,000 आपने किससे लेना है, टेनेंट से लेना है, ठीक है ना। तो आपने क्या बना दिया, इसको असेट्स बना दिया। चलो यहां तक तो सब कुछ ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि P&L में आपका रेंट कितना जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा। P&L आपका क्रेडिट होगा, लेकिन कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा। अगर ये आपने आंसर करेक्ट दे दिया ना, तो इट मींस आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अंडरस्टैंड हो गया। चलिए बताइए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, रेंट के नाम से, रेंट अकाउंट, या अगर मैं सिंपल बोलूं रेंट अकाउंट आपका कितने से क्रेडिट होगा P&L अकाउंट में। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 10,000, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 2,000, कुछ बोल रहे हैं 10,000 वापिस, मतलब मेजोरिटी जो आंसर मिल रहा है वो 10,000 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है 10,000, अब देखो यही तो गलती करते हैं, हमने अकाउंटिंग एंट्री पास कर ली, लेकिन अभी भी आंसर हमारा वही है, 11th वाला ही आंसर है। आप खुद सोचो, आपका इस अकाउंटिंग पीरियड का इनकम कितना है। आप P&L अकाउंट में क्या लिखते हो, आप P&L अकाउंट में किसी पर्टिकुलर पीरियड की इनकम लिखते हो और उसके एक्सपेंसेस लिखते हो। क्या लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हो। तो आपसे अब एमसीक्यू क्या पूछा जाता है कि P&L अकाउंट में आपका रेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, यानी कि आप कितनी इनकम बुक करोगे। जितनी इनकम आपने अभी तक बुक कर ली वही तो आपके P&L में जाएगी। अब देखो आपने कितनी इनकम बुक कर ली है, ऑलरेडी 10,000 आपने इनकम बुक कर ली थी, आपने 2,000 की इनकम और बुक कर ली, तो अब टोटल इनकम कितनी हो गई, 12,000 हो गई ना। 12,000 आपकी इनकम है, P&L में क्या जाता है आपका, P&L में इनकम जाता है, ध्यान रखना। तो आपकी इनकम कितनी है, आपकी टोटल इनकम जो है वो $12,000 है, करेक्ट है ना। कभी भूलना नहीं है, देखो मैंने शुरुआत में ही लिखा था ये, आपका इस अकाउंटिंग पीरियड का इनकम कितना, 12,000। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो कितना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपका इनकम कितना जाएगा, 12,000 ही तो जाएगा। सिंपल सी बात है। मैं यहां पर लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर देखोगे तो यहाँ पर रेंट कितना जाएगा, रेंट जाएगा आपका 12,000। हमेशा ये बात याद रख लेना, कभी गलती नहीं होगी। आप जो 11th में करते थे ना 10,000 लिख के, फिर आप उसमें ऐड करते थे अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट करते थे, करने की जरूरत ही क्या है। जब आपसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि P&L अकाउंट आपका कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, तो आपका इस अकाउंटिंग पीरियड का इनकम जितने से उतना ही आपका P&L में जाएगा। ये एक शॉर्टकट भी है। इससे क्या होगा, आपके एमसीक्यू फास्ट तरीके से आप क्या कर सकते हो, फटाफट कर सकते हो। आपसे कोई ऑफिस में पूछ ले कि आपका इस बार का इनकम कितना है, तो P&L देख लो ना, P&L साफ बोल रहा है कि 12,000 की इनकम है, ठीक है। चलो अब समझते हैं इसका नेक्स्ट ईयर ट्रीटमेंट। चलो नेक्स्ट ईयर से पहले मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या जाएगा वो भी बता देता हूं। बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में, मैं आपसे पूछ रहा हूं वापिस से, ध्यान रखना,
ये आपका ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आपका 10,000 रेंट आ रहा था, ठीक है। हमने क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करी, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है ना। आपने इनकम बुक कर ली, 2,000 की इनकम कम बुक करी थी वो आपने कर ली। आप पीएनएल पे कितना लेगा, 12,000। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में असेट्स साइड में $2,000 जाएंगे, एकदम परफेक्ट। देखो बैलेंस शीट में क्या ले जाते हैं हम, असेट्स और लाइबिलिटी ले जाते हैं। इस एग्जाम्पल में अभी हमारा रेंट रिसीवेबल क्या है, असेट से। क्या है, रेंट रिसीवेबल हमारा असेट से। कितने से असेट से, हमें $2,000 लेना है ना अपने टेनेंट से, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर $2,000 असेट से साइड में ले गए, बस इतना सा ही तो होता है। और इसी चीज के लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होते थे, है ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होते थे कि पीएनएल में कितना जाएगा, आप एडजस्टमेंट करते थे इनर साइड में और फिर आउटर कॉलम में आप नेट इफेक्ट डालते थे। आपको नेट इफेक्ट ही डायरेक्ट बता दिया कि आपका इस अकाउंटिंग पीरियड का इनकम जो है वो आपके पीएनएल में जाएगा। क्योंकि पीएनएल में हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं दो चीजों का, आपके इनकम को मैच करते हम एक्सपेंसेस के साथ में, जो रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो हमने इस करंट पीरियड में क्या होगा ये समझा, नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, ये रेंट रिसीवेबल आपका डेबिट बैलेंस दिखाएगा, दिखाएगा, ठीक है। अब आप जाओगे अपने टेनेंट के पास में, टेनेंट से बोलोगे कि वो पिछले मंथ का जो रेंट है ना, $2,000 अभी बाकी है, वो हमें दे दो। तो आप क्या मांगोगे उससे, रेंट मांगोगे। तो रेंट दे देगा क्या आपको, हाँ। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा जो डाटा है ये 2021 का है। अब हम आ जाते हैं 2022 में। 2022 में क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे हमें वो समझना है। आप गए टेनेंट के पास में, ठीक है, आपको क्या मिला, कैश मिला, तो कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, $2,000 से। क्रेडिट क्या करोगे, क्या समझना है हमें, क्रेडिट क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं रेंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो करेक्ट जो है आप समझना 2022 में, आप बताओ आप क्या कर रहे हो, आप पिछले साल का एडजस्टमेंट कर रहे हो। ये 2000 का जो रेंट है किस बार का है, 2022 का है क्या, नहीं। अगर 2022 में आप ये वाली एंट्री कर दोगे तो क्या ब्लंडर हो जाएगा, समझना क्या गलती हो जाएगी आपसे। आपने रेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, इट मींस आपने इनकम बुक कर दी 2022 में, जबकि ये इनकम कब की थी, ये पिछले बार की इनकम थी। आपने पिछले बार इनकम तो बुक कर ली थी, लेकिन आपने वहां कैश नहीं मिलने के कारण एक टेम्पररी अकाउंट डेबिट कर दिया था। उस टेम्पररी अकाउंट का नाम क्या दिया था, रेंट रिसीवेबल। क्या इस अकाउंट का पर्पस फुलफिल हो गया, हाँ यहाँ पर पर्पस फुलफिल हो गया। देखो अब हमें रेंट रिसीव्ड हो चुका है। अब रिसीव्ड हो चुका है तो इस अकाउंट का कोई काम नहीं है, चलो इसको अब क्या कर देते हैं हम यहाँ से अपनी बुक्स से हटा देते हैं। तो रेंट रिसीवेबल अकाउंट को क्या कर देंगे हम यहाँ पर, क्रेडिट कर देंगे। तो ये एक टेम्पररी अकाउंट था जिसका हमने यूज कर लिया। अब जैसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या करा, हमने एंट्री क्या बनाई नेट, आप ध्यान से देखना, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करा हमने, रेंट अकाउंट, है ना। क्योंकि ये अकाउंट और ये अकाउंट तो नील हो गए, मैं हाईलाइट कर देता हूं डिफरेंट कलर से। ये अकाउंट आप देखोगे तो ये नील हो गए, लेकिन ये एंट्री आपने 2021 में करी है। ये एंट्री कब कर रहे हो, 2022 में कर रहे हो। नेट इंपैक्ट देखोगे तो कैश अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट क्रेडिट, लेकिन डिफरेंट ईयर्स में क्या हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट ईयर में ये ट्रीटमेंट होता है ना। गलती से भी यहाँ पर रेंट अकाउंट मत कर देना, अगर रेंट अकाउंट कर दोगे तो वो इनकम बुक हो जाएगी। जबकि हमने क्या करा यहाँ पर, असेट्स को एडजस्ट करा, यहाँ पर जो हमने असेट्स यहाँ पर क्रिएट करी थी, अब यहाँ पर हमारी असेट्स डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर आपकी असेट्स क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, असेट्स डिक्रीज हो रही है। कोई आपसे इंपैक्ट पूछे ना, लॉजिक पूछे, किसका लॉजिक, गोल्डन रूल का, डेबिट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप लॉजिकली आप बता सकते हो यहाँ पर आपकी असेट से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर आपकी असेट से डिक्रीज हो रही है, और अनदर असेट से इंक्रीज हो रही है ना। कैश आपकी असेट्स है तो यहाँ पर एक कैश असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है। तो आप डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं ये भी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था हमारा रेंट का। वापस से मैं क्विकली इसको समराइज कर देता हूं। देखो हमने क्या एक एग्जाम्पल बनाया, आपका अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 मंथ का है, जनवरी से दिसंबर का। आपका रेंट यहाँ पर मैंने दिखाया 12,000 पर ईयर। अब मैंने ये नहीं लिखा था यहाँ पर ये आपकी इनकम है या एक्सपेंसेस है,
तो आपको ये आइडेंटिफाइड करना होता है ट्रायल बैलेंस से देख के। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई नहीं बताता ये आपकी इनकम है या एक्सपेंसेस है, आपको ट्रायल बैलेंस से देखना है। आपने ट्रायल बैलेंस से देखा, ये क्रेडिट साइड में लिखा था, क्रेडिट साइड में क्या आती है आपकी इनकम आती है, ठीक। तो आपने ये देखा कि आपने इनकम अभी तक कितनी बुक कर ली, 10,000 बुक कर ली है, लेकिन आपकी इनकम तो 12,000 है, $1,000 पर मंथ का रेंट है, तो आपका टोटल इनकम कितना हुआ, टोटल इनकम हुआ 12,000, लेकिन आपने बुक अभी तक ओनली 10,000 करी थी। इसलिए हमने एक अकाउंटिंग एंट्री पास करी, है ना, हमने 2,000 की अकाउंटिंग एंट्री पास करी इनकम बुक करने के लिए, ठीक है, हमने बुक कर ली, हमें कैश तो मिल नहीं रहा, तो हमने क्या करा, यहाँ पर रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर दिया। चलो ठीक है, ये रेंट रिसीवेबल आपकी क्या है, असेट्स। जब भी आपको किसी से कुछ लेना होता है तो आपकी क्या होती है, असेट्स होती है, ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा पीएनएल में क्या जाएगा, तो पीएनएल में इनकम जाएगी, कितनी जाएगी, 12,000 जाएगी। इसका एकदम क्लियर कट आंसर होना चाहिए, आपकी इस अकाउंटिंग पीरियड की जो भी इनकम है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, भले वो आपको रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। फिर मैंने आपसे पूछा कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा, तो आपने मुझे आंसर दिया कि बैलेंस शीट में आपके असेट्स जाएगी। तो असेट्स क्या थी इस ट्रांजेक्शन में, इस असेट्स में थी रेंट रिसीवेबल अकाउंट $2,000 से। चलो, फिर मैंने आपसे बोला कि नेक्स्ट ईयर क्या ट्रीटमेंट होगा, है ना, क्योंकि अब ये रेंट रिसीवेबल आपकी असेट्स आपको लेना है, तो नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा। तो आपने एंट्री पास करी, कैश अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो ये एक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, कौन सा वाला, हमारा यहाँ पर इनकम वाला पॉइंट कवर हुआ। कौन सा था ये इनकम, अक्रूड इनकम वाला पॉइंट था, ये थर्ड वाला पॉइंट था। कौन सा वाला, थर्ड वाला पॉइंट था। चलो, अब मैं इसी सीनियरों को चेंज कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसी सीनियरों को चेंज करता हूं और हम देखते हैं दूसरे इंपैक्ट को। अब मैंने आपको बोला यहां पर 10,000 आपका ट्रायल बैलेंस नहीं दिखा रहा, ये बता रहा है 13,000 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 13,000 दिखा रहा है। चलिए, क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करना चाहिए, आप खुद सोचो पहले, फिर जवाब देना। हमारा सेम क्वेश्चन है, हमने सिर्फ यहाँ क्या करा, चेंज किया है ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पर 13,000 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 13,000 दिख रहा है, ठीक। आपका अकाउंटिंग पीरियड का इनकम कितना है, 12,000, लेकिन आपने बुक कितना कर लिया अभी तक, आपने अभी तक 13,000 बुक कर लिया है। इट मींस आपने $1,000 एक्सेस बुक कर लिए ना, आपने क्या करा होगा, आपने 1,000 एक्सेस बुक कर लिए। इट मींस आपको क्या करना चाहिए, अब आपको इनकम को क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। आपने क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करी होगी, चलो मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग एंट्री बता देता हूं। ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले आपने अकाउंटिंग एंट्री पास करी होगी, कैश अकाउंट डेबिट करा होगा आपने। यहां कर देता हूं, आपने कैश अकाउंट डेबिट करा होगा, क्रेडिट क्या करा होगा, आपने क्रेडिट करा होगा रेंट अकाउंट। लेकिन कितना, हर महीने आपने 1,000 करा होगा और लास्ट मंथ में आपने 2,000 कर दिया होगा, यानी कि टोटलिटी में आपने ये एंट्री पास कर दी है। लेकिन आपको एंट्री क्या ये वाली पास करना चाहिए थी, नहीं, आपने यहां पर गलत एंट्री पास कर दी ना। आपने क्या कर दिया, यहां पर $1,000 से आपने ज्यादा इनकम बुक कर लिया, और जब आप ज्यादा इनकम बुक कर लेते हो तो क्या करना होता है, उसको रिवर्स करने के लिए एक अकाउंटिंग एंट्री पास कर दो, रिवर्सल हो जाएगा। तो करेक्ट एंट्री क्या करना पड़ेगी, यानी कि करेक्शन एंट्री क्या होगी फिर इसकी, आपको एक एंट्री पास करना पड़ेगी। वो एंट्री है आपकी, आप खुद सोचो, आपने रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया ना 1,000 से, तो आप उसको क्या कर दोगे, फिर रेंट अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट। क्या कर दोगे, डेबिट, कितने से, $1,000 से। क्रेडिट क्या करोगे, अब आप मेरे से ये बोलोगे यहाँ पर रेंट आपका एक्सपेंसेस है क्या, नहीं, आपका रेंट यहाँ पर एक्सपेंसेस नहीं है। यहाँ जो रेंट अकाउंट है वो आपने क्यों डेबिट किया, यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है, रिवर्सल ऑफ एक्सेस इनकम बुक्ड। जो आपने एक्सेस इनकम बुक करी थी ना, वो यहाँ पर रिवर्स कर दिया आपने। देखो, मैं एक्सप्लेनेशन भी देते हुए जा रहा हूं ताकि आपको ये अकाउंटिंग एंट्री समझने में भी हेल्प मिलेगी। हमने क्या करा, यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट क्यों करा, इनकम हमने ज्यादा बुक कर ली थी तो हमने उसको रिवर्सल कर दिया। क्रेडिट क्या करें, बस यही सोचने वाली बात है। क्रेडिट क्या करना चाहिए हमें, हमने क्या कर दिया, हमने एक्सेस रेंट ले लिया, एक्सेस रेंट मिला ना हमें $1,000 का। इट मींस जब भी हमें किसी को कुछ देना होता है तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आपको किसी को कुछ देना हो तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है।
तो यहां पर आपको क्या मिल गया, आपको एडवांस में रेंट मिल गया, लेकिन इसके बदले में आप क्या दोगे सामने वाले को, आप सामने वाले को सर्विसेज दोगे। क्या दोगे, आप सर्विसेज दोगे। जैसे सपोज दैट आपने फर्नीचर रेंट पर दिया है, तो आपको अभी नेक्स्ट ईयर भी फर्नीचर रेंट पर देना पड़ेगा ना। मतलब आपने अभी उस सर्विस के अगेंस्ट में पेमेंट तो ले लिया है, लेकिन अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। लाइबिलिटी अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या नाम दोगे इसको, जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हो, आप फ्री हो नाम देने के लिए। तो हम यहाँ पर दे देते हैं एक सिंपल नेम, एडवांस रेंट। ये हमने नाम दे दिया। देखो आप अकाउंट्स में नाम क्या दो ये मैटर नहीं करता, वो जाएगा कहां पर ये मैटर करता है। मतलब आप उसको बैलेंस शीट में कहां ले जाओगे, आप पीएनएल में कहां ले जाओगे, ये मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये कहां जाएगा, आपने हेडिंग दिया एडवांस रेंट रिसीव्ड, या आपने एडवांस रेंट दे दिया नाम, तो ये कोई भी देख के समझ जाएगा। अब हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बोले अगर कि ये क्या है, हमारी अनअर्न रेवेन्यू है, अनअर्न इनकम है, तो एक कॉमन पर्सन देख के ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम जब भी अकाउंटिंग हेड ऐसे बनाए, जब भी अगर आप ऑफिस में भी आप बनाओगे तो ऐसे बनाओ जो कॉमन पर्सन के समझ में आ जाए। एक छोटा सा छोटा एक 11th का स्टूडेंट हो जिसने थोड़ा सा अकाउंट पढ़ा, उसको भी समझ में आ जाए कि ये बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। चलो कहां जाएगा ये, लाइबिलिटी साइड में। चलो अब मेरा आपसे क्वेश्चन वापिस से, कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट कितना जाएगा, और बैलेंस शीट में आपका क्या जाएगा, असेट्स जाएगी, लाइबिलिटी जाएगा, और कितने से जाएगा, समझो। पहले आंसर आपको करना है पी एंड एल में रेंट कितना जाएगा। ऑब्वियसली बात है इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा, लेकिन कितना जाएगा। अक्षय परफेक्ट आंसर है आपका, अरुण परफेक्ट, आकाश परफेक्ट, मयूर आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हरमीत आपका भी आंसर गड़बड़ हो रहा है। देखो वर्डिंग पर ध्यान देना, वापस से मैं जो बोल रहा हूं, हम पी एंड एल क्या बनाते, हम पी एंड एल हमारा इनकम स्टेटमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट है। हम क्या लिखते हैं, इस पीरियड की इनकम, क्या लिख रहे हैं हम, ध्यान से समझना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते हैं हम, इस पीरियड की इनकम लिखते हैं। इस पीरियड की इनकम कितनी है आपकी, अगेन 12,000 ही तो इनकम है आपकी। देखो आपको रिसीव्ड भले ही ज्यादा हो जाए, उससे थोड़ी ना मतलब होता है। आपकी इनकम तो कितनी है इस बार की, इनकम है आपकी $12,000 ही, ठीक है ना। इनकम तो आपकी $12,000 ही है, इसलिए मैंने शॉर्टकट भी बताया था पिछली बार। जो आपका इस पीरियड का इनकम है, टोटल इनकम, वही आपके पीएनएल में जाना चाहिए, ठीक है। चलो करेक्ट कर लेना जिसके आंसर गलत है, 12,000 इनकम है। आपको कितना रिसीव्ड हो रहा है इससे मतलब नहीं है, कितना इनकम आपका बुक होना चाहिए पीएनएल में वो इंपॉर्टेंट है। चलो समझते हैं। अब आपके बैलेंस शीट में क्या जाएगा, आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, क्या जाएगा लाइबिलिटी साइड में, रेंट। चलो कॉपी कर लेते हैं इसको, एडवांस रेंट रिसीव्ड कितना जाएगा, $1,000। चलिए परफेक्ट, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर में, है ना, 2022 में क्या होगा। तो यही समझ लेते हैं 2022 में क्या होगा, 2022 में क्या होगा, समझना। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझते हो ना, तो बहुत अच्छे से अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हो। क्या होगा, अब आप टेनेंट के पास जाओगे तो क्या टेनेंट आपको वापस से रेंट देगा क्या, सोचो, नहीं देगा। क्या बोलेगा वो आपसे, वो बोलेगा मैंने प्रीवियस मंथ में तो आपको $1,000 एडवांस में दे दिए, तो 2022 में हमारे पास कैश नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कैश तो नहीं आएगा, लेकिन हमें 2022 की इनकम तो बुक करना होगी ना। हाँ 2022 की इनकम बुक करना होगी, कितनी, $1,000, है ना। 2022 की हमें इनकम बुक करना पड़ेगी, $1,000 इनकम है, लेकिन अब ये हमें कैश में नहीं मिलेगी, हमें ऑलरेडी मिल चुकी है पिछली बार ही, हमें ऑलरेडी मिल चुकी है पिछली बार ही, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम डेबिट क्या करेंगे, हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट करी थी हमने, क्या वो लाइबिलिटी ऑफसेट हो गई क्या, हाँ हमारी लाइबिलिटी यहाँ पर ऑफसेट हो गई। हमने सर्विसेज दे दी 2022 में, जैसे ही हमने सर्विसेज दे दी हमारा ऑब्लिगेशन खत्म हो गया, तो हम अपनी लाइबिलिटी भी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। चलिए
एडवांस रेंट रिसीव्ड, एकदम परफेक्ट, है ना। तो ये हमने डेबिट कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर भी हमने क्या समझा, इसके इम्पैक्ट को समझा। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए इस टाइप की एंट्रीज में। आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाइड करो कि आपका इस अकाउंटिंग पीरियड का इनकम कितना है। जैसे ही आपके ये दिमाग में आ गया तो आप पीएनएल पे इम्पैक्ट समझ पाए कि पीएनएल में कितना जाएगा। आपने अभी तक कितना बुक कर लिया आप देख लो, आपने 13,000 बुक किया, इट मींस आपने 1,000 ज्यादा बुक किया है ना, आपको ज्यादा रिसीव्ड हुआ होगा, इट मींस आपकी लाइबिलिटी आने वाली 1,000 की, सीधे बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट बता दिया आपने, पीएनएल में क्या जाएगा ये भी सोच लिया। अगर यहाँ पर मिलता आपको 10,000 तो आपको पता है कि 2,000 कम मिला है, इट मींस आपकी असेट्स आपको लेना है 2,000, और वो कहां जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा। और पीएनएल में कितना जाएगा, पीएनएल में तो 12,000 ही जाएगा। तो मैंने एकदम शॉर्टकट भी बता दिया, अकाउंटिंग एंट्री भी बता दी, नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया। चलो अब हमारे दो एडजस्टमेंट और बचे हुए हैं, उनको भी समझ लेते हैं इसी एग्जाम्पल से। अगेन यही सीनियर रहने वाला है, लेकिन अब क्या चेंज होने वाला है, अब मैं यहाँ पर डेबिट में लिख रहा हूं। कहां लिख रहा हूं, डेबिट में लिख रहा हूं। मैंने लिखा है यहाँ पर डेबिट में $10,000। अब आपको सॉरी, पीएनएल है ना, ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस। मैंने लिखा है यहाँ पर $10,000। जैसे ही आपने ये देखा ट्रायल बैलेंस, आपको ये समझ जाना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि रेंट आपका क्या है, रेंट आपका डेबिट साइड में लिखा हुआ है, इट मींस ये एक्सपेंसेस है ना। हाँ परफेक्ट, एक्सपेंसेस है आपका, डेबिट में लिखा हुआ है। ऐसे आप ट्रायल बैलेंस से देखोगे ना तो आप चीजों को समझना समझना स्टार्ट करोगे। अभी तक आप क्या करते थे, सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाते थे, लेकिन जैसे उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपके लिए अकाउंटिंग एंट्री, उसके इम्पैक्ट, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इंपैक्ट जाएगा, ये बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पर हमने समझा ट्रायल बैलेंस में $10,000 क्या है, रेंट, और रेंट अगर डेबिट साइड में आ रहा है इट मीन ये आपका एक्सपेंसेस है। ठीक है, हमें एक्सपेंसेस कितना बुक करना है इस पीरियड का, 12,000 का एक्सपेंसेस है। रेंट कितना है इस पूरे साल भर का, 12,000 का। हमने कितना बुक कर लिया अभी तक, 10,000। इट मींस अभी हमने 2,000 का रेंट कम बुक किया है ना। ये कम बुक क्यों किया होगा, क्योंकि हमने 2,000 का पेमेंट नहीं किया होगा अभी तक, इसलिए हमने कोई एंट्री पास नहीं करी है ना। हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो हमें एक्सपेंसेस बुक करना पड़ेगा इस पीरियड का। तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा कितने से, $2,000 से। कितने से, $2,000 से। हमारा इस पूरे पीरियड का 12,000 एक्सपेंसेस है, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो 2,000 का एक्सपेंसेस हमने और बुक कर लिया। चलिए, क्रेडिट क्या करें, क्या कैश में पेमेंट कर रहे हैं, क्या नहीं, कैश में तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें, समझना इसको। ये आपने क्या करा, एक्सपेंसेस बुक किया। यहां पर क्रेडिट क्या करोगे, क्या आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं सर अभी, हम तो नेक्स्ट ईयर देंगे। और जब भी आपको किसी को कुछ देना होता है तो वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है ना। लाइबिलिटी क्या होती है आपकी, क्रेडिट होती है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे $2,000 से इसको क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी, मैंने साइड में लिख भी दिया। नाम जो भी देना है वो दे दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नाम पे, अकाउंटिंग हेड क्या दोगे ये मैटर नहीं करता, बस वो समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए अकाउंटिंग हेड, रेंट पेबल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पेबल, तो ये हर किसी के समझ में आ जाएगा कि रेंट यहाँ पर क्या है, हमें पे करना है। मैं आउटस्टैंडिंग लिखूंगा ना यहाँ पर, तो आधे बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आधे लोगों को समझ में नहीं आता। वो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअक्रूड में उलझ जाते हैं। जैसे ही वो इस टाइप की चीजें देखते हैं ना तो वो उलझ जाते हैं उसमें कि यार ये क्या लिखा हुआ है। हम जैसे ये लिख देते हैं ना, उनके लिए आसान हो जाता है समझना। और अकाउंट एक आर्ट है, आपको इस टाइप से प्रेजेंट करना चाहिए अकाउंट्स को कि वो सबके समझ में आए। चलिए, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो गया, और रेंट पेबल हमने क्रेडिट कर दिया। अगेन आपसे सेम क्वेश्चन कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब कितने से डेबिट होगा, रेंट कितने से आपका डेबिट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। चलो मैं इसको है ना यहां कर देता हूं। चलो, रेंट कितना जाएगा, यस, अब सबके आंसर यूनिफॉर्म आ रहे हैं, $12,000 है ना। आपका एक्सपेंसेस कितना है, 12,000 है, तो जाना भी कितना चाहिए, 12,000 ही। हमने बुक भी कर दिया, देखो
10,000 ऑलरेडी बुक हो गया था ट्रायल बैलेंस में, हमने एक अकाउंटिंग एंट्री और पास करी, रेंट अकाउंट को हमने 2,000 से और डेबिट कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 12,000 से आपका रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। चलिए परफेक्ट। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में आपकी असेट्स है या लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है, तो कहां जाना चाहिए, लाइबिलिटी साइड में, है ना। किस नाम से जाएगा, रेंट पेबल $2,000, एकदम परफेक्ट। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए, 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए एक ही लेक्चर के अंदर, और तीनों में आप मास्टर हो जाओगे, बस इसको वापस एक बार रिकेप कर लेना। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी समझते चलो, ये तो हमने करंट पीरियड का देख लिया, नेक्स्ट ईयर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर आप देखो, आप कौन है यहाँ पर, आप टेनेंट हो, है ना, यहाँ पर आपने रेंट पर कुछ लिया हुआ है, फर्नीचर लिया हुआ है, मशीनरी ली हुई है, बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है, वॉट एवर जो भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2022 में, रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ परफेक्ट, देखो हमारी लाइबिलिटी है ना, हमें पे करना है, तो पहला थॉट तो हमारे पास आना चाहिए कि हमारे यहाँ से कैश जाएगा, और जब भी कैश जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, कितना जाएगा, $2,000 जाएगा, हमने ये एंट्री पास कर दी। डेबिट क्या करें, तो रेंट अकाउंट डेबिट करें क्या, नहीं, हम यहाँ पर लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमारी लाइबिलिटी का नाम क्या है, रेंट पेबल $2,000, ये हमने अकाउंटिंग एंट्री पास कर ली। ठीक है, बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअली समझोगे ना तो सारी चीजें इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए परफेक्ट, तो यहाँ पर हमारे 3 चीजें कंप्लीट हो गई, अब आते हैं हम लास्ट सिनेरियो पर, है ना, उसका भी सेम एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए, आपका रेंट कहां पर आ रहा है, आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का है, जन टू दिसंबर, रेंट आपका पूरे साल का $12,000 है। अब ये एक्सपेंसेस है, इनकम है, आपको नहीं पता, ट्रायल बैलेंस से देख के समझना है। डेबिट में लिखा है, इट मींस ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कितना बुक कर लिया आपने, $15,000 बुक कर लिया एक्सपेंसेस, लेकिन एक्सपेंसेस कितना बुक करना चाहिए था, ओनली $12,000। अब मैं आपसे सीधे इनकम और बैलेंस शीट की बात करूंगा, बताइए आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना एक्सपेंसेस बुक होना चाहिए, रेंट कितना जाना चाहिए, 12,000 एकदम परफेक्ट। अच्छा बताइए बैलेंस शीट में क्या जाएगा और कितना अमाउंट जाएगा, बैलेंस शीट में $3,000 जाएगा। ठीक है, असेट्स में जाएगा या लाइबिलिटी में जाएगा, असेट साइड में जाएगा, असेट साइड में 5K, नहीं नहीं 5K तो है नहीं, करेक्ट कर लो, 3K, यस परफेक्ट, है ना, तो 3,000 आपके असेट साइड में जाएगा। देखो आपने कितनी जल्दी कैप्चर कर लिया पॉइंट को, है ना, क्योंकि हमने उसका क्रक्स निकाल लिया, हमने शॉर्टकट निकाल लिया है कि आपसे क्या पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे। और यहाँ पर आपको रेंट मैंने इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है आपके लिए, आप अंडरस्टैंड कर पाते हो रेंट को। अब क्या होता है ना, एडवांस लेवल पर इसकी अकाउंटिंग एंट्री आपसे पूछी जाती है ना, घुमा दिए जाते हैं अकाउंट्स, आपको लाइबिलिटी अकाउंट में ले जाएंगे, टैक्सेशन की एंट्री, आपकी जब टैक्सेशन की एंट्री करते हो तब भी तो आपके असेट्स और लाइबिलिटी वाले ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, है ना, जीएसटी की एंट्री हो या सेल्स टैक्स की एंट्री हो, ये सब क्या है आपके, इनकम टैक्स की एंट्री हो, ये आपके असेट्स और लाइबिलिटी वाले ही अकाउंट होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, क्या करना पड़ेगा, ये हम समझते हैं। ये हमने जैसे ही देखा ट्रायल बैलेंस में 15,000 बुक हो गया हमारा रेंट, तो हमारा क्या है ये, हमारा एडवांस पेमेंट है, हमने एडवांस में पेमेंट दे दिया $3,000 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यार रेंट एक्सपेंसेस ज्यादा बुक कर लिया तो हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, रिवर्सल करने के लिए रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। मैं साइड में लिखते भी जाता हूँ रीजन कि हम क्या कर रहे हैं, रेंट अकाउंट क्रेडिट क्यों करा हुआ है, ये हमने रिवर्सल कर दिया, रिवर्सल ऑफ एक्सेस एक्सपेंसेस। डेबिट क्या करे, डेबिट
3000 से डेबिट करेंगे, लेकिन क्या अकाउंट होगा हमारा? असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। असेट्स क्यों बोलते हैं हम इसको? असेट्स क्यों बोल रहे हैं? असेट्स इसलिए बोल रहे हैं कि हमें जब भी किसी से कुछ लेना होता है तो वो हमारी असेट्स है। इस केस में बताइए आप सभी कि आपको क्या लेना है, ध्यान से समझना। इस केस में आपको क्या लेना है? क्या आपको यहां पर कैश मिलेगा क्या? पहली चीज समझना, आपको अपने लैंडलॉर्ड से कैश नहीं मिलेगा, आपको सर्विसेज मिलेगी, है ना? रेंटिंग सर्विसेज मिलेगी आपने किससे? लैंडलॉर्ड से, या आपने बिल्डिंग अगर रेंट पर ली है, ठीक है, तो आपको सर्विसेज मिलना बाकी है। क्या नाम दे इसको? आप जनरली नाम देते हो प्रीपेड रेंट, या एडवांस रेंट भी आप दे सकते हो, एडवांस रेंट पेमेंट बोल सकते हो। जो भी आपको नाम देना है ऐसा नाम दिया करो प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो सबके समझ में आ जाए, है ना? जो आपके ऑफिसेस में यूज हो रहा है, या जो अगर ऑफिसेस में नहीं भी यूज हो रहा है तो आप ऐसी टर्मिनोलॉजी जो सबके समझ में आ जाए, है ना? जब भी कोई देखता है आपका ट्रायल बैलेंस तो उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। चलिए, तो ये हमने सोचा, ये हमने क्या करा, यहाँ पे 2021 में क्या अकाउंटिंग एंट्री पास होगी वो देख लिया। इसका इम्पैक्ट आपने बता दिया है मुझे कि क्या जाएगा, तो मैं फटाफट यहाँ पे ड्राफ्ट कर देता हूँ उसको भी। आपका पीएनएल में क्या जाएगा? आपका 12,000 का एक्सपेंसेस जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या जाएगा? अब आपकी असेट्स साइड में जाएगा। असेट साइड में क्या जाएगा? रेंट रिसीवेबल, सॉरी प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट असेट साइड में जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? $3,000 जाएगा। तो ये करंट पीरियड का हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या जाएगा? नेक्स्ट ईयर की एंट्री भी देख लेते हैं। तो 2021 में, सॉरी 2022 में क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे? तो वापस सोचो क्या होगा। आप यहाँ पर कौन हो? टेनेंट हो, आपने रेंट पर कुछ चीजें ली हुई है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट ईयर पेमेंट करोगे क्या? नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे? मैं लास्ट ईयर ही तो दे चुका हूं, 2021 में पेमेंट कर चुका हूं, ठीक है। तो आप पेमेंट तो नहीं दोगे, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस तो बुक करना पड़ेगा ना। आप सर्विसेज लोगे नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर का आप एक्सपेंसेस तो बुक करोगे। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर रेंट अकाउंट आपका डेबिट करोगे। ये नेक्स्ट ईयर में आपने एंट्री पास करी, है ना? नेक्स्ट ईयर में 3,000 की एंट्री पास करी, यानी कि आप हर महीने क्या करोगे? 1,000 की एंट्री पास करोगे, है ना? 1,000 पर मंथ रेंट है, तो ये आप एंट्री पास करोगे हर महीने। चलो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ आपको। 1,000 1,000 1,000 हर महीने आप एंट्री पास करोगे। ये करोगे जनवरी में, ये करोगे फरवरी में, हमारा जनवरी टू दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है। ये करोगे मार्च में। आप इस टाइप से क्या करोगे? हर महीने अकाउंटिंग एंट्री पास करते जाओगे, लेकिन पेमेंट नहीं करोगे। आप पेमेंट नहीं करोगे। आप क्या करोगे? एडजस्ट करोगे। आप बोलोगे ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आपने यहां पर कर दिया प्रीपेड रेंट अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, ठीक है। समझना बड़ा आसान है। प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को इमेजिन कर लिया करो, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए, एकदम परफेक्ट, सबके आंसर यहाँ पर अब परफेक्ट आ रहा है। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया? ये चारों कॉन्सेप्ट को समझ लिया। एक बार वापस से मैं समराइज कर देता हूँ सबके डेफिनेशंस को, है ना? देखो, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है। प्रीपेड मतलब आपने क्या कर दिया इस अकाउंटिंग पीरियड में? आपने एक्सपेंसेस को पेड कर लिया, लेकिन आपने अभी तक सर्विसेज रिसीव्ड नहीं करी, है ना? सपोज दैट आप प्रोफेशनल बन जाओगे, आपके पास डिग्री आ जाएगी, तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज दोगे। तो आपने क्या करा यहाँ पर? आप किसी से लीगल सर्विसेज ले रहे हो, सपोज दैट उस लीगल सर्विसेज का आपने एडवांस में पेमेंट कर लिया, लेकिन अभी तक आपको लीगल लीगल सर्विसेज मिली नहीं है। तो ये क्या एग्जांपल है? आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना चाहिए? प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स में जाना चाहिए, और आपका एक्सपेंसेस बुक हो जाना चाहिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सपोज दैट एग्जांपल चेंज करते, आपने लीगल सर्विसेज ले ली है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करा एडवोकेट को, तो ये एग्जांपल किसका हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मीनिंग क्या हुआ? आपने सर्विसेज रिसीव्ड कर ली, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न कर ली, लेकिन अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई। जैसे आप प्रोफेशनल सर्विसेज दोगे किसी को, तो आपने सर्विसेज तो दे दी, लेकिन अभी तक क्लाइंट ने आपको अमाउंट पे नहीं किया, तो आप इनकम तो बुक करोगे ना? इनकम बुक करते हो ना हर साल? हाँ बिल्कुल करते हो। तो इनकम बुक कर ली आपने, लेकिन अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई, दैट इज द अक्रूड इनकम।
अनअर्न इनकम, कभी कभी आप क्लाइंट से क्या कर लेते हो, एडवांस में फीस ले लेते हो, लेकिन सर्विसेज नहीं दी आपने अभी तक क्लाइंट को। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, अनअर्न इनकम का। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, है ना, इनकम आपको रिसीव्ड हो गई है लेकिन अभी तक वो अर्न नहीं हुई। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है अगर देखा जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जीएसटी के एंट्री पास करते हो, असेट्स और लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है वहां पर, है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आपने इनकम टैक्स पेड नहीं किया, आपने प्रोविजन बना लिया, अभी तक पेड नहीं किया, कैलकुलेट कर लिया कि इतना देना है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, इट मींस आपकी लाइबिलिटी। तो आप क्या दिखाते थे, इनकम टैक्स प्रोविजन, क्रेडिट करते थे ना, लाइबिलिटी दिखा रहे हो। तो आप क्या करते थे, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट करते थे। जीएसटी के केस में भी आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो। तो सबका जो रूट है ना, जो रूट है वो हमारी अकाउंटिंग एंट्रियां हैं और हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझते हो ना, तो आप एडवांस लेवल की सिचुएशन को हैंडल कर, इजीली हैंडल कर सकते हो। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है ना, छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डेप्रिसिएशन या फिर बेड डेट्स, है ना, डेप्रिसिएशन ले लेंगे या फिर बेड डेट्स ले लेंगे, दोनों में से कोई एक ले लेंगे।